दोस्तों आज की दौर ऐसी आ गई है कि इंसान की कदर नहीं हो रही है और जानवरों को गले से लगाया जा रहा है। दोस्तों आज की घटना भी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों आजकल जो मॉडर्न लड़कियां होती हैं, बड़े बड़े घरों की होती हैं, उन्हें कुत्ते पालने की बहुत ही शौकीन होती हैं। वे कुत्ते को पालती हैं, उसे अपने साथ रखती हैं, उसे अपने साथ सुलाती हैं और जब उन्हें संभोग करने का मन करता है तो उसके साथ अपनी हवस को भी मिटा लेते। दोस्तों एक ऐसी लड़की थी जो कि मात्र 15-16 साल की होगी। वो भी अपने पिता से कुत्ता पोसने के लिए बोलती है और कुत्ते मंगवाती है, अपने साथ रखती है। बड़े बड़े घरों में अक्सर बेटी का अलग रूम होता है, बेटे का अलग रूम होता है, माता पिता का अलग रूम होता है। बच्चे को मोबाइल मिल जाता है, वो अपने आप में बिजी होते हैं, माता पिता अपने आप में बिजी होते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं माता पिता को ध्यान ही नहीं रहता है। एक दिन की बात है कि वो जो लड़की होती है कमरे में अपने मोबाइल चलाते रहती है और चलाते चलाते उसे कुछ गलत चीज़ें मिल जाती है और आदत धर लेती है। आदत धरने के बाद वो अपने कुत्ते के साथ जो होता है सो जाती है। सोने के बाद एक दिन अचानक उसके पेट में बहुत जोरों से दर्द होता है। सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं और उसे तुरंत डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं। डॉक्टर के यहाँ ले जाने के बाद जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है तो अल्ट्रासाउंड में जो रिपोर्ट सामने आती है वहाँ के डॉक्टर देख करके हैरान हो जाते हैं। आखिर उस रिपोर्ट में क्या था? तो दोस्तों फिर से एक नई कहानी में आपको स्वागत है। आप लोग इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। आपको इस कहानी से जरूर कुछ सीखने को मिलेगी। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आपके एक लाइक से हमें हौसला बहुत ही मिलती है। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी जो है तमिलनाडु राज्य की है। तमिलनाडु में एक परिवार था जिसमें 3 ही सदस्य थे, एक माता, पिता और एक बेटी। बेटी इकलौती थी। जो परिवार था बहुत ही खुशहाल था, अमीर था, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं थी। सभी ऐशो आराम से रहते थे। सभी का अलग अलग रूम था। माता की अलग थी, पिता का अलग था और जो बेटी थी उसका भी रूम अलग था। बेटी की सारी सुख सुविधाएं उनके माता पिता उपलब्ध करा दिए थे। उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वो जो चाहती वो करती थी। माता पिता को उनका टेंशन ही नहीं रहता। एक दिन की बात है कि वो जो लड़की होती है वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी हमारे लिए एक कुत्ता ले आइए और हम कुत्ते को पोसेंगे। इतना कहना था कि पिताजी उसके जाते हैं और मार्केट से एक अच्छा सा कुत्ता ले लाते हैं। लाने के बाद वो लड़की जो होती है उसे पोसती है, पालती है और धीरे धीरे उसके साथ प्यार करने लगती है। माता पिता अपने ऑफिस चले जाते थे और जो लड़की होती है कुत्ते के साथ अपना मनोरंजन करती रहती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब जो होती है एक दिन लड़की को अचानक पेट में जोरों से दर्द पड़ता है। जब दर्द पड़ता है तो घर वाले हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और तुरंत डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं। डॉक्टर के यहाँ ले जा करके उसे चेकअप कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर रिपोर्ट को देख करके हैरान हो जाता है। दोस्तों अब हैरान हो जाता है
कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। ये ऐसी चीजें होना असंभव था। दोस्तों, उनके माता पिता डॉक्टर से पूछते हैं। डॉक्टर बहुत ही सोच समझ कर बताता है कि हो सकता है हमारा मशीन ही खराब हो गया हो। मगर एक बार नहीं, 2 बार 3 बार उसे अल्ट्रासाउंड किया जाता है, फिर भी वही जो सच था वो सच ही रहता है। दोस्तों, उसके पेट में एक कुत्ते के बच्चा पल रहा था। वो 2 महीना का हो चुका था। दोस्तों, जब माता पिता ये सब सुनते हैं तो उनके कानों पर भरोसा नहीं होता है, और जब सोचते हैं कि मेरी घर की इज्जत है, किसी तरह से तो अब इसकी कोई इज्जत बचाने की उपाय होगी। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि आखिर कोई तो उपाय होगा इसके गर्भ से उस बच्चे को निकालने को। बच्चे का डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ, अब इसे गर्भपात कराया जाएगा, क्योंकि ये जो बच्चा है कुत्ते का वो अभी 2 महीने का है। मगर डॉक्टर साहब सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक इंसान के गर्भ में एक जानवर पल रहा है। वो उस लड़की से पूछना चाहते हैं मगर लड़की नहीं बताती है। फिर एक लेडी डॉक्टर होती है, उसे अपने भरोसे पर लेती है। कहती है कि देखो, तुम अगर सच सच नहीं बताओगी तो हम तुम्हारा ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, तुम्हारे इलाज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अब जो लड़की होती है सोचती है कि डॉक्टर को तो सब सच बताना चाहिए, नहीं बताएंगे तो हो सकता है और आगे दिक्कतें हो सकती हैं। फिर वो अपना सारी बातें डॉक्टरनी से बताने लगती है। कहती है कि हम अपने कमरे में अकेला पड़े रहते थे, पिता और माँ जब ऑफिस चले जाते थे, हमें मोबाइल मिल चुका था, हम मोबाइल चलाते रहते थे। एक दिन अचानक हम प्रतिदिन के तरह अपने मोबाइल को चला रहे थे, रील देख रहे थे। उसी समय एक जो होता है रील सामने आता है और उस रील पर एक लिंक रहता है। उस लिंक को मैं टच करता हूँ और टच करते ही मैं क्रोम में चला जाता हूँ। और क्रोम में जाते हैं तो देखते हैं कि ऐसी ऐसी वीडियो थी उसमें कि देखकर हम हैरान हो जाते हैं। फिर मैं उस वीडियो को देखना शुरू कर देता हूँ। देखता हूँ कि उस वीडियो में लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग पोजीशन से उसमें संबंध बना रहे थे, संभोग कर रहे थे। बच्चियों के साथ, लड़के लड़कियों के साथ, औरत मर्द पूरे नग्न अवस्था में उसके साथ संभोग कर रहे थे। दोस्तों, ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल ऐसी चीज़ है कि अगर आप अच्छे में यूज कीजिएगा तो आपको अच्छी जानकारी देगी, और अगर गलत चीज़ें ढूंढिएगा तो ढेर सारी गलत जानकारी आपको उपलब्ध करा देगी। आजकल हमारे गार्जियन लोग मोबाइल तो दे देते हैं, मगर ये नहीं देखते कि हाँ, हमारे बच्चे किस तरह से फ़ोन को यूज कर रहे हैं, मोबाइल को यूज कर रहे हैं। दोस्तों, वो लड़की कहती है कि मैं अकेला रहती थी, मेरे पिताजी माता अपने में व्यस्त रहते थे, मैं अपने में व्यस्त रहती थी। जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे उस वीडियो को देखने का आदत हो गया, और एक दिन मैं वीडियो देख रहा था, देखते देखते मुझे अपनी अंदर इच्छाएं जाग जाती है, काम वासना जाग जाती है, और हमें भी संबंध बनाने का मन करने लगता है। जब मन करता है तो हम अब क्या करें, क्योंकि हम एक बड़े घर के थे, इज्जतदार थे। हम कॉलेज में भी जाते, अगर किसी दूसरे लड़के से, गैर लड़कों से अगर संबंध बनाते तो हमारे पिता का इज्जत चली जाती। तो मैंने सोचा कि अब हवस को कैसे मिटाएं। तो फिर मैंने एक दिन वीडियो देख ही रहा था कि एक वीडियो ऐसी आई जिसमें एक लड़की कुत्ते के साथ संबंध बना रही थी। मैंने भी उसे देखा और उसी तरीके से मैंने भी अपने को किया उसी पोजीशन में, और फिर मैंने अपने कुत्ते को छोड़ दिया।
जब छोड़ दिया तो वो जानवर था, वो जब वैसा देखा तो वो मेरे साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया। जिस्मानी संबंध जब हमारी हवस मिट गई और उसका भी, तो मुझे बहुत ही खुशी मिला। और फिर मैंने अपने बंद कमरों में इस तरीके से करने लगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। फिर पिताजी एक और कुत्ते को लेकर के आ गए। अब जब एक और कुत्ता आ गया तो अब जब भी मुझे मन करता, दोनों को अपने पास रखती और दोनों से रात भर अपना हवस को मिटाती थी। जब भी मन करता, दिन में 2-4 बार अकेली रहती तो अपनी जिस्मानी संबंध कुत्ते के साथ बनाती थी। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन जो होता है, मेरे पेट में जोर से दर्द होता है। दर्द होने के कारण जब मैं आपके हॉस्पिटल में आई तो इसी कारण से मुझे घर में कुत्ते का बच्चा पल रहा है। दोस्तों, जो डॉक्टरनी होती है वो सुनती है तो हैरान रह जाती है कि आखिर हमारे समाज में क्या चल रहा है। लोग जिस तरह से देखते हैं उसी तरह से करना शुरू कर देते हैं। और मोबाइल जो है हमारे समाज को बिगाड़ भी रहा है और बना भी रहा है। मगर इसमें गार्जियन का भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मोबाइल तो दे देते हैं और मोबाइल देने के बाद हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं या अच्छे में यूज कर रहे हैं, उससे पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ और चीज़ देख रहे हैं, किसके संपर्क में हैं, ये तक नहीं देखते। दोस्तों, अब जो है उस लड़की को गर्भपात करा दिया जाता है। गर्भपात कराने के बाद वो लड़की कम उम्र की थी, उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगती है। माता पिता उसे अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। फिर किस तरह से उसकी तबीयत में सुधार होती है। सुधार होने के बाद फिर डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि देखिए, आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, बच्चे आपके क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए, अपने आप में बिजी मत रहिए। दोस्तों, फिर जो बच्चे होते हैं, माता पिता अपने जो लड़की होती है उस लड़की को अपने घर पर ले आते हैं और लाने के बाद फिर उसे जो डॉक्टर बताया था उस तरीके से उसकी दवाइयाँ देते हैं, समय से उसकी ध्यान देते हैं और रखने लगते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में आज इस तरीके की घटनाएं बहुत ही चल रही है। लोग जैसी वीडियो देखते हैं उसी तरह से अपने आप को उतारने लगते हैं। मोबाइल तो हमारी आवश्यकता को पूरी कर ही देती है, हर चीज़ आसान बना देती है, मगर एक तरह से खतरनाक भी है। समाज में बहुत सारी कुरीतियों को भी ले आई और बहुत सारे अच्छाइयों को भी ले आई। तो दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं था कि किसी को दिल पर चोट पहुंचाएं, बल्कि समाज को जागरूक करना था। आप और आपके परिवार को जागरूक करना था कि आप भी सुरक्षित रहें और आप भी अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आपको यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।